अगर आपकी उम्र 14 से 23 साल के बीच है तो अगले 10 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। मैं यहाँ आपको फालतू मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ। एक बड़े भाई की तरह मैं वो कड़वे सच और लाइफ लेसन्स शेयर करना चाहता हूँ जो काश मुझे मेरी उम्र में किसी ने बताए होते। आज मैं आपको 10 बातें बताने वाला हूँ जो मैं अपने यंगर वर्जन को वापस जाकर देना चाहता हूँ। मेरे पास टाइम मशीन तो नहीं है कि मैं अपने पास्ट को बदल सकूँ, लेकिन आपके पास मौका है। अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको उन गलतियों से बचा लूं जो मैंने की, ताकि आपको बेवजह का स्ट्रगल देखना ना पड़े। तो आगे बढ़ने से पहले नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी उम्र लिखो और इस वीडियो को पूरा फोकस के साथ देखना, क्योंकि हो सकता है कि आज की एक बात आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। याद रखना, सिर्फ किताबों के पन्ने मत पलटो, जिंदगी को भी पढ़ना सीखो। और सबसे जरूरी बात, इस उम्र में कंफर्ट जोन का जाल सबसे खतरनाक है, इसमें मत फंसना। नंबर 1, इग्नोर व्हाट एवरीवन योर एज इज डूइंग। कॉलेज के समय मेरे साथ के लगभग सारे लड़के पार्टीज कर रहे थे, दोस्तों के साथ घूम रहे थे और सोशल मीडिया पर मजे कर रहे थे, लेकिन मुझे इन सभी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सच कहूँ तो मुझे उस समय ये तक नहीं पता था कि लोग अपने लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान एक ही चीज पर था, फ्रीलांसिंग। एक बार मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, भाई तू बाहर क्यों नहीं निकलता, लाइफ एंजॉय क्यों नहीं करता? और मैं उसे बस देखता रह गया, क्योंकि मेरे लिए वो मजा बाहर घूमने में नहीं बल्कि अपने लैपटॉप पर एक क्लाइंट का काम पूरा करने में था। लेकिन फिर भी मुझे बहुत प्रेशर महसूस होता था। मुझे लगता था कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मैं सोचता था, क्या मैं बहुत सीरियस हो गया हूँ? क्या मुझे भी उन्हीं की तरह मजे करने चाहिए? लेकिन एक बात समझने में मुझे काफी समय लग गया। हर इंसान के इंटरेस्ट, गोल और प्रायोरिटीज अलग होते हैं, और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो पूरी दुनिया कर रही है वो आपको भी करनी चाहिए। अगर कोडिंग या डिजाइनिंग में आपका दिल लगता है तो सिर्फ इसलिए उसे छोड़ देना कि बाकी लोग वेले बैठे हैं, तो ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। फिर कॉलेज का दौर खत्म हुआ और हर कोई अपने अपने रास्ते पर निकल गया। कोई सरकारी नौकरी के लिए धक्के खा रहा था, कोई छोटी मोटी जॉब में फंसा हुआ था, और मेरे पास एक लैपटॉप था और मैं दिन भर फ्रीलांसिंग के पीछे लगा हुआ था और रातों रात जगकर अपनी फ्रीलांसिंग स्किल पर काम कर रहा था। 1.5 से 2 साल तक मुझे कोई खास बड़ा रिजल्ट नहीं मिला। बहुत मुश्किलें आई। कई बार घर वाले भी पूछते थे, ये क्या कर रहा है तू, कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढता? कई बार मन हुआ कि सब छोड़ दूं और वही करूं जो बाकी लोग कर रहे हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक विश्वास था कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं। मैं अपना काम बंद नहीं किया, क्योंकि अगर आप अपनी स्किल पर सच में भरोसा करते हो और उसके लिए अपने खून पसीने देते हो तो एक दिन मार्केट भी आपको वैल्यू देती है। और मेरे साथ भी यही हुआ। एक दिन मुझे एक बड़े क्लाइंट्स का प्रोजेक्ट मिला और धीरे धीरे काम बढ़ने लगा, अच्छी कमाई शुरू हो गई और आज मैं अपनी शर्तों पर काम कर रहा हूँ। तब मुझे समझ आया, मैं जो कर रहा था वो भीड़ से अलग था। इसलिए मेरी पहली सलाह है, खुद की तुलना किसी से मत करो। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन इन दिस वर्ल्ड। इफ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। नंबर 2, स्टार्ट मास्टरिंग अ वैल्यूएबल स्किल। ज्यादातर लोग स्कूल और कॉलेज तो पास कर लेते हैं, लेकिन उनके पास ऐसी कोई वैल्यूएबल स्किल नहीं होती जिससे वे भविष्य में पैसे कमा सके। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है अभी टाइम नहीं है, बाद में सीख लेंगे। अगर आप सिर्फ 20 मिनट किसी एक स्किल को देना शुरू करो तो 1 साल बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज इंटरनेट पर हजारों ऐसे स्किल हैं जिन्हें आप बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, कोडिंग। तो आज ही खुद से एक कमिटमेंट करो, मैं हर दिन कम से कम 20 मिनट अपनी स्किल को बेहतर बनाने में निवेश करूंगा। याद रखो, स्किल आपको वो आज़ादी देती है जो सिर्फ डिग्री नहीं दे सकती। नंबर 3, स्टॉप वरिंग अबाउट व्हाट अदर थिंक्स ऑफ यू। मेरी तीसरी सलाह है, दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी चिंता करना छोड़ दो। अगर आप कुछ अलग करोगे तो लोग बोलेंगे, अगर कुछ नहीं करोगे तब भी लोग बोलेंगे, अगर सफल हो गए तो भी लोग बोलेंगे, और अगर असफल हो गए तब भी लोग बोलेंगे। जब लोगों का काम बोलना ही है तो अपनी जिंदगी उनके हिसाब से क्यों जीनी? मान लो जिस इंसान ने कभी बिजनेस किया ही नहीं वो आपको बिजनेस शुरू करने से मना कर रहा हो, या जिसने कभी कंटेंट नहीं बनाया वो आपको कंटेंट का मजाक उड़ा रहा हो, तो क्या उसकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वही सलाह किसी ऐसे इंसान से मिले जिसने उस फील्ड में रिजल्ट हासिल किए हो, तब उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा ओपिनियन से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। नंबर 4, प्रेजेंट योरसेल्फ कॉन्फिडेंटली। अगर आपको लोगों से बात करना नहीं आता, अपनी बात अच्छे तरीके से रखना नहीं आता,
तो कई बार आपका टैलेंट भी पीछे रह जाता है। इसलिए मैं आपको 3 छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ। पहली सलाह, डर सबको लगता है। स्टेज पर जाने से पहले बड़े बड़े स्पीकर को भी गला सूखता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, वे डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। इसलिए जब भी स्टेज पर जाने का मौका मिले उसे रिजेक्ट मत करना। डर लगे फिर भी जाओ, क्योंकि कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं करने से आता है। दूसरी सलाह, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के सामने बोलने का मौका मिले मना मत करना। चाहे क्लास प्रेजेंटेशन हो, फैमिली फंक्शन हो या दोस्तों के बीच कोई डिस्कशन, अपनी बात कॉन्फिडेंस के साथ रखो। शुरुआत में गलती होगी, शब्द अटकेंगे, लोग शायद हंसेंगे भी, लेकिन हर बार आप पहले से बेहतर बनोगे। नंबर 5, प्रोटेक्ट योर माइंड। मेरी 5वीं सलाह है, अपने दिमाग की रक्षा करो, क्योंकि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ अगर कुछ है तो वो है आपका माइंड। हमारा दिमाग बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। जो इनपुट हम इसमें डालते हैं वैसा ही आउटपुट हमें मिलता है। अगर पूरा दिन हम बस बिना मतलब के रील्स देखते रहे, निगेटिव न्यूज देखते रहे, टॉक्सिक कंटेंट कंज्यूम करते रहे, तो धीरे धीरे हमारा माइंड भी वैसा ही बनने लगता है और फिर हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब खुद पे डाउट करना शुरू कर देते हैं और कब हमें अपनी ही जिंदगी छोटी लगने लगी। यही सबसे खतरनाक ट्रैप है, क्योंकि ये बाहर से नहीं अंदर से आपको कमजोर करता है। नंबर 6, डू व्हाट यू लव। मेरी 6ठी सलाह है, वो काम करो जिसे करते समय तुम्हें समय का पता ही ना चले। बचपन से हमें एक बात सिखाई जाती है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, सेटल हो जाओ, और ये सब जरूरी भी नहीं है। लेकिन एक सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने में निकल गई और जीवन जीना ही भूल गए तो उस सक्सेस का क्या मतलब। हर इंसान की जिंदगी में कम से कम एक ऐसी चीज जरूर होनी चाहिए जो उसे अंदर से जिंदा महसूस कराए। कोई सिंगिंग पसंद करता है, कोई ड्राइंग, कोई फोटोग्राफी, कोई राइटिंग, कोई क्रिकेट, कोई म्यूजिक। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई छोड़ दो या कैरियर पर ध्यान मत दो, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, लाइफ में बैलेंस बनाना सीखो। कैरियर भी जरूरी है लेकिन हैप्पीनेस भी जरूरी है, पैसा भी जरूरी है लेकिन पीस ऑफ माइंड भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जो काम तुम दिल से करते हो उसमें मेहनत बोझ नहीं लगती। तो आज खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, ऐसा कौन सा काम है जिसे मैं बिना पैसे के भी करना पसंद करूंगा। अगर तुम्हें उसका जवाब मिल गया तो शायद तुम्हें अपनी दिशा भी मिल जाएगी। नंबर 7, प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। मेरी 7वीं सलाह है, अपनी हेल्थ को कभी हल्के में मत लेना। जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास बड़ा घर हो, लग्जरी कार हो, बैंक बैलेंस करोड़ों में हो, लेकिन सुबह उठते ही तुम्हारा कमर दर्द करे, सीढ़ियाँ चढ़ते समय सांस फूल जाए और हर समय स्ट्रेस और एंजाइटी रहे, तो क्या तुम खुद को सक्सेसफुल कहोगे? शायद नहीं, क्योंकि असली दौलत पैसा नहीं, अच्छी सेहत है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं, पहला सुख निरोगी काया। और जितनी जल्दी तुम इस बात को समझ जाओगे उतना ही बेहतर होगा। हमारी बॉडी को सिर्फ फूड की नहीं, फ्रेश एयर, सनलाइट और मूवमेंट की भी जरूरत होती है। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सुबह उठते ही फोन, फिर कॉलेज, फिर लैपटॉप, फिर रील्स और रात तक स्क्रीन। पूरे दिन बॉडी बस एक ही जगह बैठी रहती है और फिर हम कहते हैं, यार पता नहीं इतना थका थका क्यों महसूस होता है। थकान सिर्फ काम से नहीं आती, गलत लाइफस्टाइल से भी आती है। इसलिए हर दिन कम से कम 20 से 30 मिनट अपने शरीर के लिए निकालो। सुबह थोड़ी देर वॉक पर जाओ, थोड़ी सनलाइट लो। अगर जिम जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा सकते तो पुशअप करो, रनिंग करो, स्कीपिंग करो या कोई स्पोर्ट्स खेलो। नंबर 8, बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स योर पेरेंट्स। मेरी 8वीं सलाह है, अपने माता पिता की कद्र करना सीखो। मैं तुमसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब तुम बीमार पड़ते हो तो सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है? तुम्हारे दोस्त? नहीं। तुम्हारे टीचर्स? नहीं। कौन? तुम्हारे मम्मी पापा। जब तुम देर से घर आते हो तो बार बार फोन करते हैं, तो कई बार हमें लगता है यार कितनी रोक टोक करते हैं, लेकिन सच ये है कि वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहे, वे तुम्हारी फिक्र कर रहे होते हैं। हो सकता है उनका तरीका परफेक्ट ना हो, लेकिन उनका इरादा हमेशा सही होता है। नंबर 9, लर्न टू बी पेशेंट। मेरी 9वीं सलाह है, धैर्य रखना सीखो, पेशेंस रखना सीखो। आज की दुनिया में हर किसी को इंस्टेंट चाहिए। वीडियो डाली तो अगले दिन वायरल हो जानी चाहिए, जिम ज्वाइन किया तो 1 महीने में बॉडी बन जानी चाहिए, बिजनेस शुरू किया तो कुछ ही दिनों में प्रॉफिट आ जानी चाहिए। लेकिन असल जिंदगी इंस्टाग्राम रील्स नहीं है, यहाँ बड़ी चीजें बनने में समय लगता है। याद रखो, कंसिस्टेंसी हमेशा मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होती है। मोटिवेशन 2 दिन का होता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको सालों तक आगे लेकर जाता है। अगर आज मेहनत कर रहे और रिजल्ट नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत बेकार जा रही है। हो सकता है तुम्हारी मेहनत जमीन के नीचे जड़ें बना रही हो, और जब सही समय आएगा तो वही मेहनत सबको दिखाई देगी। नंबर 10, गेट क्लोजर टू गॉड। और सबसे आखिरी सलाह, लेकिन यकीन मानो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भगवान के और करीब जाओ। देखो, जिंदगी में ऐसे पल जरूर आते हैं जब सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर से खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है कोई हमें नहीं समझ रहा,
सब कुछ अकेले ही झेलना पड़ रहा है और उस समय न पैसा काम आता है, न फेम, न फॉलोअर। उस समय इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक ऐसे सहारे की जो कभी उसका साथ ना छोड़े। मेरे लिए वो सहारा भगवान है। कई लोग सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी सिर्फ बुजुर्गों के लिए होती है, लेकिन मेरा मानना है जितनी जल्दी हम भगवान से जुड़ते हैं उतनी ही जल्दी हमें अपनी जिंदगी की दिशा समझ आने लगती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं बदलता। भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करने की कोशिश करता है। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे और सिर्फ चमत्कार का इंतजार करोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तुम ईमानदारी से मेहनत करोगे, सही इरादे रखोगे और कभी किसी का बुरा नहीं चाहोगे तो यकीन मानो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 10 बातें जो काश किसी ने मुझे मेरी कम उम्र में सिखाई होती। अगर इन 10 सलाहों में से सिर्फ एक सलाह भी आपकी सोच बदल दे तो समझना कि इस वीडियो का मकसद पूरा हो गया है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, इन 10 सलाहों में से कौन सी सलाह आपको सबसे ज्यादा पसंद आई और क्यों? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखना। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी एक दोस्त की भी जिंदगी बदल सकती है तो इसे उसके साथ जरूर शेयर करना। सब्सक्राइब करना या ना करना ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली है तो इस चैनल के साथ जुड़े रहना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।